नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं हिमांशु कुमार सर जी के यहाँ पे, जो कि इंडिया एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर रह चुके हैं। सर, आप अपने बारे में परिचय दें हमें। धन्यवाद। संकल्प टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज आप समय निकाल कर इस मुखातिब होने का अवसर दिया। मैं हिमांशु कुमार, इंडिया एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर 2021। हमारा कारवां 26 जनवरी 2018 से शुरू होता है, जो जबलपुर से पहली बार 26 जनवरी 2018 को जबलपुर से दौड़ते हुए हावड़ा ब्रिज कलकत्ता पश्चिम बंगाल की ओर गए थे, जो कि 1200 किलोमीटर यहाँ से, और हम उसको 24 दिन में दौड़ कर प्राप्त किए थे। उसके पश्चात जो है मेरा बेटा हर्ष, उन्होंने भी ऐसा देखा कि पापा हमारा जब ये दौड़ कर रहे हैं तो कुछ उनको प्रोत्साहित मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, तो उसको लगा कि क्यों नहीं हम भी पापा के साथ मिलकर एक रन करें। जी। तो फिर हम लोग 26 जनवरी 2020 को जबलपुर से नई दिल्ली 900 किलोमीटर हम लोग 18 दिन में दौड़कर पूरी की, जिसमें हमें इंडिया एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है 2021, साथ ही साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर होंगे। रजिस्ट्रेशन हो चुका है, केवल हमें फीस उसमें हमें जमा करना है। उसके पश्चात फिर हर्ष का मानना था कि एक सोलो मैराथन करने का, अल्ट्रा मैराथन करने का, जिसमें हर्ष ने संकल्प लिया था कि हम एक ऐसा मैराथन करेंगे जिसमें एक ऊंचाई मिले। फिर हम लोगों ने इसको गूगल पे सर्च किया और देखा क्या हो सकता है, कैसा रन किया जाए जिसमें ये कुछ प्राप्त। तो इसका जो लक्ष्य था कि पापा हम स्वर्णिम चतुर्भुज को रन करते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज जो कि 6000 किलोमीटर है और इंडिया का एक ऐसा रास्ता है जो नई दिल्ली से स्टार्ट होता है, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता और फिर पूरा दिल्ली आकर के 6000 किलोमीटर पूरी होता है। और यह रन जो है हर्ष ने 1 जनवरी 2023 को, जिसने किरण कनौजिया जो कि अल्ट्रा मैराथन रनर है और फर्स्ट एथलीट है, वो ब्लेड रनर है, उन्होंने फ्लैग दिखाया था हर्ष को। बहुत हम लोग गर्वान्वित महसूस किए थे कि एक नाबालिग लड़के को, एक सर्वप्रथम जो महिला है ब्लेड रनर, वो फ्लैग दिखा रही है और ये रन कर रहा है। और इस प्रकार ये दौड़ते हुए 6000 किलोमीटर पूरा किया, और जिसमें इसको अभी वर्तमान में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला हुआ है। गिनीज भी मिलेगा, इंडिया एशिया बुक भी मिलेगा, उसमें रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन। ठीक है सर, आपका जो पहला एक्सपीरियंस क्या था आपको कैसे लगा कि हमें, आपको प्रेरणा मतलब कहाँ से मिली कि हमें ये रनिंग करनी चाहिए, मैराथन रनिंग जो है? बिल्कुल, ये बहुत ही भावनात्मक प्रश्न है हमारे लिए विशेषकर, क्योंकि जो आदमी स्थूल शरीर को देखता है तो सामने वाले को ऐसा महसूस होता है कि यह शरीर जो है ये मोटापा, ये कुछ करने नहीं देगा। हाँ, क्योंकि ज्यादातर लोग बोलते हैं मोटे इंसान ज्यादा दौड़ नहीं सकते। हाँ, तो कैसे आपने किया मैनेज अपने आप को, क्या किया आपने रनिंग करने के लिए? तो जब ये मेरा विचार आया, एक्चुअली ऐसा विचार तभी आता है जब आप किसी से बेइज्जत होते हैं। तो
ऐसा ही हम एक वाकया जो है हमारे जिससे हमारे फैक्ट्री में हुआ था। हमारे जीएम साहब जो है 10-20 आदमी के बीच में उन्होंने कुछ ऐसा बोला था कि कुछ हम लोग काम कर रहे थे, बागवानी वगैरह लगा रहे थे, तो एक कमेंट्स उन्होंने किया था, हिमांशु ऐसा शरीर लेकर के तो क्या ये बागवानी कर पाओगे या ऐसा कर पाओगे। मैंने कुछ उनसे बोला भी था, तो हमें उस समय तो लग तो गया सर सही तो होते हैं कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा सर करूँगा, बोला करो, लेकिन कुछ करते करते ऐसा महसूस हुआ कि अब नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो बेइज्जती जो है हमारे अंतर मन को हिला दिया था। तब हमें लगा कि मैं कुछ करने वाला हूं, कुछ ऐसा काम करना चाहिए। तब हमारे मन में ये आया कि इसी शरीर में, इसी 105 के लिए उस समय बिता, तो मैंने सोचा कि अगर मैं एक दिन सरवाइव कर लिया तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो सर्वप्रथम जैसा हमारे लोग भी जानते हैं, पहली आप यात्रा जो थी आपकी मैराथन की जो रनिंग थी, वो पहले आपने कहाँ से शुरू की? फिर मैराथन की यात्रा जो की शुरुआत ही वहां से होती है। हमने अपने आप को पहले वजन को एक सर्वाइव करने के लिए सोचा कि भाई ये हो सकता है यार। हमने, आप सभी जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है बाबा बैद्यनाथ धाम, जी, जहाँ से जल भरते हैं और फिर वहां जब हम चढ़ाते हैं तो वो लगभग 105 किलोमीटर, और वो चढ़ाई जो है 105 किलोमीटर बहुत ही दुर्गम स्थान, जंगल से होते हुए, पहाड़ों से होते हुए जाना होता है। और सबसे बड़ी बात है उसमें आप जूता नहीं पहन सकते, दुर्गम है वो, और उसको अधिकांश आदमी 24 घंटे उसको पार कर जाता है। और मैं उस शरीर में लगभग 21 घंटे मैंने उसको, वो दुर्गम स्थान को मैंने वहां जाके जल चढ़ाया था। उसके बाद जल चढ़ाते ही हम लगभग डॉक्टर के हैंड ओवर हो गए थे, डॉक्टर के पास चले गए। मतलब हेल्थ इश्यूज हो गए थे आप? किस प्रकार के हेल्थ इश्यूज हो गए थे, थोड़ा हमारे बताएंगे? पैर में इतनी बड़ी बड़ी फफूले हो गए थे, छाले हो गए थे। मैं अपने पैर को देख नहीं पा रहा था, लेकिन जो सामने जो राहगीर वगैरह थे वो देख करके ऐसा लग रहा था कि बेटा देखो क्या हो गया तुम्हारे पैर। मैं जानता था अगर मैं देखा तो मैं जान नहीं पाऊंगा, और जब तक मैंने जल नहीं चढ़ाया तब तक मैंने अपना पैर को नहीं देखा। और इस प्रकार हमारा पहला मैराथन उसको कहेंगे 21 घंटे में 105 किलोमीटर मैंने पूर्ण किया। यहाँ हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर उसके आगे का आपका जो टाइम था वो? उसके बाद वहां से आने के बाद जब मैंने अपने आप को समझ लिया कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ, तो हमें ऐसा लगा, बहुत मैराथनों को मैं अक्सर गूगल पे सर्च किया करता था तो मैराथन में क्या क्या हो सकता है। तो एक एक्टर को भी मैंने देखा था, मिलिंद सोमन को, जो वो भी रन किया करते थे। फिर मैंने उनके ही कदमों पर चलकर तो मैंने भी सोचा कुछ ऐसा ही करते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि आप छोटा रन करो, बहुत आप वजन वाले। मैंने उसी दिन बोला कि करूंगा कुछ बड़ा ही करूंगा। इस प्रकार मैं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अभी तक का जो आपका सबसे लंबा रनिंग है वो कौन सा? अभी तक का मेरा जो लंबा रनिंग है वो पहला ही है, 1200 किलोमीटर। अच्छा। उसके बाद जो जिसमें रिकॉर्ड बना है वो है 900 किलोमीटर। अच्छा। जो 18 दिन में पूर्ण किए वो है। अच्छा, उसमें क्या क्या मतलब आपको इश्यूज हुई? आप कहाँ रुकते थे? कैसे आपका उसमें टाइम आपने देखा है? लोगों के रिएक्शन क्या हुए हैं? कैसे सपोर्ट किया है आपने लोगों, जैसे लोगों ने आपको देखा तो किस टाइप से आपको सपोर्ट किया है? किस चीज़ों से सपोर्ट किया है? लोगों का बिहेवियर कैसा था आपके लिए? ये सारी चीज़ें आप हमें बताएं। एक्चुअली जो दूसरा सोलो मैराथन के पश्चात जो मैराथन था मेरा हर्ष का, जी। तो केंद्रीय विद्यालय का बहुत बड़ा सहयोग है शुरू से लेकर अंत तक।
और इसमें भी रहा कि केंद्रीय विद्यालय के इतिहास में यह एक दर्ज हो चुका है कि केंद्रीय विद्यालय का बच्चा एक 900 किलोमीटर रन कर रहा है, वो भी अंडर एज में। जिस समय हर्ष दौड़ रहा था उसमें वह 13 वर्ष का ही था, जो 900 किलोमीटर दौड़ने जा रहा था। स्कूल वाले ने यहाँ तक सपोर्ट किया, जबलपुर से लेकर के दिल्ली तक जितने भी केंद्रीय विद्यालय हुआ करते थे, सारे प्रिंसिपल के साथ साथ बच्चे वगैरह जितने भी थे, सपोर्ट करने के लिए, चीयर्स करने के लिए बार बार आया करते थे। मीडिया का भी बहुत बहुत सपोर्ट रहा करता था। जहाँ भी हम लोग जाते थे, मीडिया बंधु भी आते थे, हम लोगों का हाल समाचार लेते थे। हर दिन हम लोगों का वो आगे बढ़ करके प्रचार किया करते थे। ये हम लोगों का इस तरह का साथ साथ हम लोगों के साथ एक गाड़ी भी चलती थी, जो सपोर्ट सिस्टम होता था, जिसमें मेडिकल का पूरा सिस्टम रहता था। खाना पीना भी हम लोग उसी में बनाया करते थे, उसी गाड़ी में रहते थे, उसी गाड़ी में सोते थे। और सबसे अच्छी बात थी, जब हम और हर्ष रन कर रहे थे तो हमारे पिताजी भी उस गाड़ी में एक साथी के रूप में थे। तो यूँ कहें हमारा 3 जनरेशन एक साथ वो लोग मैराथन किया है। हम थोड़ा सा हर्ष से भी बात करते हैं अब, है ना? हर्ष, स्वागत है आपका हर्ष। आप भी अपना थोड़ा इंट्रो दें। मेरा नाम हर्ष पंडित है। हमारे साथ तो जी, आपने सबसे लंबा कौन सा अभी तक मैराथन किया है? मैंने अभी तक 6000 किलोमीटर का सबसे लंबा किया। स्टार्टिंग कहाँ से किया था आपने? ये दिल्ली से स्टार्ट हुआ, दिल्ली से। मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, तो वापस न्यू दिल्ली। अच्छा, मतलब वापस आके आपने न्यू दिल्ली में ही उसको समाप्त पूरा सब किया। अच्छा, आपको उस टाइम पे फिर आपको मतलब क्या इश्यूज हुए, आपको दिक्कतें कुछ? इसमें बस मेरे को थोड़ा रास्ते में नी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको थोड़ा फेस किया। फिर उसी में फिर थोड़ा बॉडी अडैप्ट होती रही, उसी में कंप्लीट किया। तो आपको प्रेरणा आपके पापा जी से मिली? हाँ, शुरुआत पापा से थी। पापा ने गवर्नमेंट दिया तो उसको से और जर्नी बताएं आपकी। ये जर्नी तो 2018 से स्टार्ट हो गई थी। फिर पहला मैराथन 2020 में किया था, और फिर उसी से मुझे साथ आ गया फिर जारी रहा। सर, लोग कहते हैं कि जो ज़्यादा वेट होता है जिनका, वो दौड़ नहीं पाते हैं, उनके घुटनों में प्रॉब्लम होता है। क्योंकि आप दौड़ लगा चुके हैं, आपने मैराथन किया हुआ है, तो आप इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए कि क्या ये सही है? एक्चुअली मोटा होना अभिशाप भी है और और वरदान वरदान भी है। सामने वाला किस प्रकार से लेता है यह मायने, हमें लेना है यह हमारे लिए वरदान है, ताकि दूसरे को लगे आपको ऐसा कर्म करना भी पड़ता है। मोटापे के साथ दौड़ना, पतला आदमी भी जब दौड़ता है, आप किसी भी चीज पर ज्यादा प्रेशर देंगे, किसी भी अंग का आप ज्यादा प्रयोग करेंगे तो वो दर्द करेगा। वो या तो पतला हो या तो मोटा हो। हमारे साथ ऐसा कभी नहीं कि हमारा घुटने दर्द कर रहे हैं या घिस रहे हैं। तो जब आपने पहले जो रनिंग की है उसमें तो हेल्थ इशू हुआ होगा कुछ घुटनों से रिलेटेड, या जैसे कि लोग बताते हैं? हाँ, उस टाइप से हमें भी कई कोच ने भी बताया कि आप इतना बड़ा बड़ा रन मत किया कीजिए, नहीं तो आपके घुटने बोल जाएंगे, आपके घुटने घिस जाएंगे, हड्डी घिस जाएंगी। तो ये सारी बातें जो है वो एक मिथ्या है। इसे किसी भी रनर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर मेडिकल पद्धति जो है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, तीनों वर्जन में अलग अलग बातें कही गई। अगर आप एलोपैथी में जाएंगे तो वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप दौड़ ना लगाएं, घुटने आपके खराब हो जाएंगे। आयुर्वेदिक में जाएंगे तो वह कहेंगे वात पित्त का जो है डिस्टरबेंस हो जाएगा और आपको घुटने दर्द करेंगे। एलोपैथी में जाएंगे तो
आपको कट कट करने की आवाज़ें आएंगी, यादें आएंगी, कुछ लक्षणें ऐसी दिखाई पड़ेंगी जिससे आपको तीनों पद्धति अलग अलग कहता है, लेकिन सच्चाई किसी में नहीं। और मैं ये कहता हूँ किसी भी रनर को घुटने के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपका आत्मबल ही आपका घुटना है। आपका आत्मबल अगर मजबूत है तो आप हर कुछ कर सकते हैं, जैसा मैंने किया है। आत्मबल की वजह से मैं ये सब कर पाया। साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि आप केवल आत्मबल के द्वारा ही चलें, साथ साथ आपको जो सप्लीमेंट होते हैं वो लेने पड़ेंगे। हम लोगों ने भी किया था। हड्डी के लिए आपका कैल्शियम है। रूटीन क्या रहा होगा जब आप रनिंग करते हैं? जब हम लोग रनिंग कुछ स्पेशल डाइट होती जी, है, जी, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जी, जी, बिल्कुल। जिसमें घुटनों के दर्द से या किसी और भी चीज से कुछ प्रॉब्लम ना हो आपको इसमें? एक्चुअली जब हम लोग रनिंग करते हैं, हमारा तो शॉर्ट रनिंग था 24 दिन का और 18 दिन का, जिसमें हमने जो सप्लीमेंट लिए थे, कैल्शियम को देकर के लेना पड़ता है क्योंकि आपको कैल्शियम जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन वगैरह लेनी पड़ेंगे, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट थे जो हमने एमवे का यूज किया था। साथ ही साथ हमारे दोस्त हैं, इन्होंने भी शायद वो प्रोडक्ट लिया था। किस चीज़ का था? MI लाइफ का था, हमने यूज किया था। इन लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप ये ले जाइए। अगर शायद हम वो सब नहीं ले जा पाते तो हो सकता है कि उसका कुछ इशू होता। जब इशू नहीं हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा आत्मबल मजबूत था। हाँ, ये तो बोल सकते हैं। सर, अभी तक आप लोगों को किस किस ने सपोर्ट किया है? कुछ नाम उनके? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है हमारे लिए, क्योंकि इस दौर में बहुतायत लोगों ने हमें मदद किया है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक। और मानसिक में अगर कोई हमारे साथ जो खड़ा हुआ वो हमारे त्रिमूर्ति हैं, जिसको हम परमार जी बोलते हैं, अरविंद मंडल बोलते हैं, दीपक लहरी बोलते हैं। उनमें से एक है हमारे DS परमार जी। वो आपको बताएंगे कि वो किस प्रकार हमारा मदद किया है। परमार जी। जी सर, आप बताएं। ये तो संकल्प की बात है ना, जैसे कि आपके न्यूज का चैनल का नाम संकल्प न्यूज है। जी जी। उनका संकल्प था, उनके बेटे का संकल्प था। जब संकल्प नहीं था तो ये भी श्योर नहीं थे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी धोखे में थे कि हम ये काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति से वो संकल्प किया, तब ये संभव हो पाया। जहाँ तक हम लोगों के साथ की बात है, हम लोग तो मित्रता के रूप में सामने थे। 2018 के हम भी साक्षी नहीं थे जब हम लोग पहली बार मिले, जब ये कहानियाँ की गलतियाँ सुनी, सब सुनी, मैंने बातें सुनी कि माननीय किया है, तो हम लोगों की और ज़्यादा इच्छा हुई कि पता करें क्या कैसा है। तो 26 जनवरी 2020 में हर्ष में जब ये रन स्टार्ट किया तब हम एकदम साथ कदम से कदम मिलाते साथ में चल रहे थे। जो जबलपुर में प्रचार प्रसार इसका किया उसमें भी हम लोग साथ में थे। मैं, दीपन सिंह परमार, अरविंद मंडल जी और दीपक लहरी जी, हम लोग घर भी जाते थे, वो भी डिस्कशन करते थे क्या करना है, कल क्या करेंगे और आगे का रास्ते का कैसा होगा। उसमें और भी लोग जो इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर काफी सारी साजो सामान को लेके थे, और भी लोग हमारे यहाँ भी और भी लोग थे, ऐसा नहीं सिर्फ हम लोग थे। तो मैं आपने इनका बहुत सपोर्ट किया है, हेल्थी, मेंटली, सारी चीजों से। हम लोग को ये था कि अपना जो भी हमारा टाइम होता था, कोई ड्यूटी है, ड्यूटी के बाद भी हम लोग जाके खड़े हुए, भी हम लोग छुट्टी भी उस टाइम पे दी, चलो अभी ये मौका है, दोबारा ये मौके से आते नहीं। हाँ, ये मौके बार बार आते नहीं हैं। 26 जनवरी 2020 में जब हम रन स्टार्ट किया राइट टाउन स्टेडियम से, वहाँ से तो हम लोग थे, और वहाँ से 30 किलोमीटर करीब तक हम लोग गए। ढाबे में जाके तो रेस्ट लिया क्योंकि शाम हो चुकी थी, देर से रन स्टार्ट हुआ था। तो कुछ ऐसी बीच बीच में अवरोध आ रहे थे, लेकिन कैमरे का कुछ जाना, बीच में स्टॉपेज देके हमें वहीं से स्टार्ट करना पड़ा। तो एक ढाबा था वहाँ पर, वहाँ पे जाके हम लोग रुके, काफी बैठे, फिर बातचीत किया। हम लोग वहाँ से वापस रिटर्न आ गए थे, उन्होंने आगे की जर्नी स्टार्ट की। तो फिर बीच बीच में हम लोग खबर लेते रहते थे, कहाँ पहुँचे, क्या कैसा है, कहाँ, और
कहाँ दिक्कत आ रही है। दिल्ली में रास्ते में मुझे दतिया पहुंचे तो दतिया की खबर लगी, हमारे जो रिलेटिव थे वो वहाँ पे पहुंच गए। केंद्रीय विद्यालय के लोग थे, सारे केंद्रीय विद्यालय एक्टिव मोड में थे, वो सारे बच्चे जा रहे थे उत्साहवर्धन के लिए, वो जरूरी भी होता है। तो मैं ये कहूँगा चलो ठीक है, मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ठीक है आपने मेरा नाम लिया, उन तीनों का नाम लिया, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इसमें अगर योगदान की बात तो है नहीं, फिर भी बहुत धन्यवाद। सपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है। ये तो है ना? फर्ज बनता था मुझे, हाँ जी। फर्ज बोल रही हूँ कि तुम्हारा फर्ज बनता है। जी सर, अभी आपके जो रिकॉर्ड्स हैं आप उसके बारे में हमें थोड़ा बता दीजिए। अभी तत्काल में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है हमारे पास, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है हमारे पास, अपकमिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आने वाला है। साथ ही साथ हर्ष का इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड अभी जस्ट मिला है, गिनीज भी इसका आने वाला है, वेट कर रहे हैं हम लोग। इंडिया ऐसा भी आएगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह होने वाला है। और फिर आपके आगामी क्या प्रोजेक्ट्स हैं या क्या करने वाले हैं आप आगे? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है हमारे लिए, और ये एम भी है हमारे लक्ष्य जबलपुर की धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो जबलपुर की धरती को देना हमारा भी कर्तव्य है। साथ ही साथ हम लोगों ने संकल्प टीवी के माध्यम से भी संकल्प लिया है कि भारत को ओलंपिक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे, और 2036 जो ओलंपिक भारत में होने वाला है उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब हम लोगों ने यह सोचा है और उस काम पे निकल चुके हैं कि जिस तरह हमारे बच्चों को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिल रहा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, तो हम लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि क्या हम इंडिया के तमाम जितने भी राज्य हैं उसके एक बच्ची को, एक लड़के और एक लड़कियों को हम लोग कोशिश करेंगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिलाने, और उसकी जो है राह पर हम लोग चल चुके हैं, जिसमें हमारा पहला जो कदम था सर्टिफिकेशन का वो पूर्ण हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहले हम स्पोर्ट्स उत्सव के माध्यम से काम करते थे, और उसके बाद हमने उर्मिला श्री स्पोर्ट्स क्लब फेडरेशन बनाया हुआ है। यह फेडरेशन न केवल हर्ष को काम करेगा, अपितु ये पूरे भारत के बच्चे को जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कुछ करना चाहता है, ओलंपिक के क्षेत्र में कुछ करना चाहेगा, पूरा सपोर्ट सिस्टम जो है उर्मिला श्री स्पोर्ट्स क्लब फेडरेशन देगी। और यह फेडरेशन जो है अपने आप में अनूठा है, क्योंकि इसके पास ATG का सर्टिफिकेशन है, CSR का सर्टिफिकेशन है। CSR सर्टिफिकेशन एक महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और जितने भी खेल के प्रतियोगी होंगे जिससे कि यहाँ पर उसको आर्थिक सहयोग मिल पाएगा, और ये हमारा लक्ष्य है 2027 में मैराथन के माध्यम से हम हर एक स्टेट की कैपिटल में हम मैराथन कराएंगे। 28 राज्य हैं, 28 राज्य में हम मैराथन कराएंगे। वहां से एक बच्ची और एक लड़कियों को हम उनको उर्मिला श्री स्पोर्ट्स क्लब फेडरेशन में लाएंगे। इस प्रकार 28 राज्य में कराते हुए हम हमारे पास 56 बच्चे होंगे। उस 56 बच्चों को गिनीज बुक के लिए हम 2027 में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रन कराएंगे, जिसमें हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलेगा। उसके बाद हमारा काम रुकेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद जो है अगला चरण हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें वह है कि भारत के हम हर एक राज्य में लगभग पहला जो है हमारा मध्य प्रदेश पहला स्थान बनेगा, जिसमें ओलंपियन नर्सरी ऑफ इंडिया के नाम से एक स्कूल खुलेगा,
ओलंपिक नर्सरी इसलिए कि अभी तक जो हम लोगों को ओलंपिक में मेडल मिलता है, सभी जानते हैं कि हम लोग निचले पैदावार पे होते हैं और सबसे ऊंचे पैदावार पे जो होता है वह तो या तो अमेरिका होता है, या तो चाइना होता है, या तो जापान होता है। और जब हम लोगों ने इस चीजों को देखा कि आखिर जापान के बच्चे, अमेरिका के बच्चे क्यों पहले पैदावार पे होते हैं ओलंपिक, तो हमने पाया कि वहां पर जो है बच्चों को हर एक खेल की नर्सरी है और हमारे यहाँ नर्सरी अभी तक नहीं। स्कूल आज किसी भी तरह का स्कूल आपको मिल जाएगा, एकेडमी मिल जाएगी, पर हमारे भारत में नर्सरी नहीं। पहला ऐसा उन्नत स्पोर्ट्स क्लब फेडरेशन जो है 2028 में प्रथम जो है एमपी में वो खोलेगी, ओलंपिक नर्सरी ऑफ इंडिया के नाम से, जिसमें 500 बच्चों को हम लोग इसी फेडरेशन के अंदर में रख करके उसको ओलंपिक की तैयारी धीरे धीरे कराते हुए अंत में हम 36 तक ओलंपिक की तैयारी में हम करा करके पहुंचा देंगे। ये हमारा संकल्प टीवी के माध्यम से संकल्प है। आइए मिलते हैं सर की फैमिली से। सर परिचय कराएं हमारा भी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं हिमांशु कुमार और मेरा बेटा हर्ष, जो दोनों मिलकर हम लोग इंडिया एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हैं और ये इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है। ये हमारी धर्मपत्नी उर्मिला जी, इसके बिना ये सब कर पाना संभव नहीं था। इतना दिन तक बाहर रहना और वो जो सपोर्ट इनका मिला हुआ है, अंतर्मन से बहुत सी धन्यवाद निकलता है और कहने का तो बहुत कुछ इच्छा करता है, लेकिन पुरुष होने की वजह से कुछ दबाव हम लोग होता है, जिस वजह से नहीं बोल पाते, लेकिन किसी न किसी भांति को निकल जाता है। क्योंकि इसके बिना ये मैराथन यहाँ तक का कदम जो हम लोगों ने उठाया है नहीं हो पाता। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, जो हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए उर्मिला श्री स्पोर्ट्स क्लब फेडरेशन हमारी पत्नी के नाम से चल रहा है। देख रेख करेंगे हम लोग, देख रेख भी करेंगे। आगामी जो हम लोगों अपकमिंग मैराथन है, अब हमारा तैयारी हमारी बेटी के साथ है। मोटू पतलू की बारी तो हम लोगों ने देख चुका है, अब मोटू मोटू की बारी आने वाली है। और ये दुख भी बहुत हम लोगों ने झेले हैं। जब से अभी तक मैंने ये सारी चीजें नहीं बताने का होता है, लेकिन लगता है बता देना चाहिए। अभी लोगों को ना सारी चीजों की जानकारी हो जाती है। हाँ, अगर कोई अच्छा देख रहा है हाँ, तो दो फेस होते हैं उसके, है ना। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छा सब देख पाते हैं, बुरा अच्छा जल्दी से देख नहीं पाते कोई। बुरा केवल फैमिली देख पाती है। हाँ जी। हमारे साथ क्या, हमारे बच्चे के साथ भी हुआ, यहाँ तक हुआ कि हम लोग आर्थिक कमजोरी की ओर भी है। मैं आज संकल्प टीवी के माध्यम से मैं कबूल करता हूँ कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा नहीं करवा पाया, क्योंकि हम लोगों का जो ध्यान था वो एथलीट की ओर था और बच्चों का भी ध्यान उसी ओर लगा था। हमने अपनी बच्ची जो नैन्सी को आप देख रहे हैं, पिछले साल ये अभी 9th-10th में जाने वाली है। जाने वाली इसलिए बोल रहा हूँ कि 9th से 10th तक का जो इसका जर्नी था, हमारी आर्थिक कमजोरी की वजह से ये बच्ची पढ़ नहीं पाई। हमारी आर्थिक कमजोरी की वजह से इसको ट्यूशन नहीं दे पाए। मैं अपनी आर्थिक कमजोरी की वजह से ऑटो तक नहीं दे पाए। ये एक भावनात्मक बात है, लेकिन इस बच्चों ने किसी भी तरह से हमें मायूस नहीं किया और अपने मन से भी इतना पढ़ाई किया जितना हम सोच नहीं सकते थे। 10 घंटा 12 घंटा तक बच्चे ने पढ़ाई किया, फिर भी हम जानते हैं कमजोर कहीं हो सकती है,
एक सब्जेक्ट में क्रॉस न किया, मैं कबूल करता हूँ ये हमारी गलती है। हमारे बच्चे ने बहुत मेहनत किया था पर हम नहीं दे पाए थे वो चीज़। आज इसका 17 तारीख को एग्जाम हुआ है, बहुत खुशी के साथ ने बोला पापा अच्छा किए, अच्छा लिखे, रिजल्ट आए। तो हम लोगों ने सुख दुख सब झेले हैं और ये आता ही है। आप जितना बड़ा काम करते जाएंगे उस सफलता का एक ही निशान है, उतना ही बड़ा कष्ट होना चाहिए। ये सही है। जितना बड़ा कष्ट उतनी बड़ी सफलता आपके कदम छूटेगी और ये हमने आंखों से देखा है। जब ये बच्चा रन करता था 6000, यह लड़का 3000 किलोमीटर बहुत ही अच्छी तरीके से दौड़ा था। 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर ये लड़का रन किया है। 3000 लगभग हम चेन्नई पहुंच चुके हैं। उसके बाद इस बच्चे में जो क्रैम्प आना स्टार्ट हुआ है, नीचे से लेकर एकदम स्टार्ट हुआ, दिल्ली आते आते मतलब कांधे तक आ गया। जब मैं इस बच्चे को देखता था लंगड़ा करके ये दौड़ रहा है, मेरे आंखों में क्या आंसू थे वो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हमें महसूस हुआ था कि बच्चा हमको देख रहा है। जैसे ही अब देखता था कि पापा हमको देख रहे हैं तो ये लंगड़ाना भूल जाता था और ठीक तरह से दौड़ना चाहता था। एक दर्द और बाप को ना दिखाना कि हमारे में कुछ हुआ नहीं है, आप चिंता मत करिए, वो फेस भी हम लोगों ने देखा है। बीवी का वह भी मैंने दौर देखा है जब हम इसे गहने तक बेच चुके हैं, वह भी हमने दौर देखा। फिर भी इनका आज तक कभी मेरे प्रति वो कला नहीं है, वह ईर्ष्या नहीं है, वह यह नहीं मांगती है हमको वो चीज ला के देंगे। तो धन्यवाद, ऐसे ही परिवार जब मिलते हैं तब हम इस तरह का चीज कर पाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर मैं आज यहाँ पर हूँ तो ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे बच्चों की वजह से और ऐसे दोस्तों की वजह से। धन्यवाद संकल्प टीवी का जो आज हम लोग को ये कुछ बातें बताने का मौका दिया। धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद सर। आपने अपना कीमती टाइम जो है आपने हमें दिया, इसका धन्यवाद।